अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं बेग टीवी। नाज़रीन, जहां एक तरफ पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों पर बात कर रहा है, वहीं पे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट, तज्जिया निगार, मुसन्निफ जनाब अफजल चौधरी साहब ने पिछले दिनों कोरोना से मुतल्लिक एक आर्टिकल लिखा, कॉलम लिखा, जिसका टाइटल था कोरोना एक नेमत है। इस नाम को लेकर बहुत सारे अखबारात में इस कॉलम को अपने अखबारात में छापा। उसके बाद मेजॉरिटी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। वहीं पे चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने या तो समझे बगैर या पढ़े बगैर इस पर इतराज़ात उठाए। उन इतराज़ात का बड़ा मुफस्सल और बेहतरीन जवाब देते हुए अफजल चौधरी साहब ने अपने वीडियो पैगाम में क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोरोना की तबाहकारियां जो ही शुरू हुई और दुनिया के अंदर लॉकडाउन शुरू हुआ कोरोना की वजह से, तो मैंने 29-30 मार्च को एक आर्टिकल लिखा जो पाकिस्तान की मशहूर जो वेबसाइट है उर्दू पॉइंट, उसमें पब्लिश हुआ। उसके बाद सैकड़ों जो अखबारात हैं उनकी जीनत बना और हज़ारों लोगों ने मुझे कॉल्स की और फिर मैसेजेस किए कि चौधरी साहब आपने ये एक डिफरेंट फलसफा दे दिया है। अच्छा, मैंने वो आर्टिकल लिखा कोरोना की नेमत। कोरोना को नेमत मैंने इसलिए कहा कि दुनिया अलहाद की तरफ गामजन थी, अलहाद की तरफ। दुनिया का खुदा से यकीन उठना शुरू हो गया था। साइंस की बुनियाद पे, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे लोग बड़ी बड़ी तावीलें देते थे कि हवाई जहाज जो है वो 500-600 लोगों को लेके चौथे आसमान के ऊपर उड़ता है। सैटेलाइट जो है हम लाखों दूर बैठ के देखते हैं, ये देखें, ये टेक्नोलॉजी है और खुदा नाम की कोई चीज नहीं है। और स्पेशली जो एथीस्ट लोग थे उनके अंदर भी अभी कोरोना की वजह से बहुत बड़ा एक चेंज आया है और इसके असरात जब दुनिया वालों पे ज़ाहिर होंगे, जब लाइफ दोबारा नॉर्मेलिटी की तरफ लौटेगी, तो आप लोग देखेंगे कि खुदा पे लोगों का यकीन बढ़ा है। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दुनिया के अंदर कोई पीर, कोई फकीर, कोई आमल, कोई जादूगर गैबी तरीके से आपकी मदद नहीं कर सकता। फूंके मार के, तावीज दे के आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ जो साइंसदान है, ये अल्लाह ताला के दिए हुए नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए कोरोना की वैक्सीन भी निकालेंगे और कोरोना का अभी ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। और इसको लोगों ने कॉन्स्पायरेसी भी कहा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो स्पेशली खुदरो जो एक सोशल मीडिया बेहंगम फैल रहा है, तो उस पर लोगों ने अपने क्लिक लेने के लिए, अपनी वीडियो को शेयरिंग करवाने के लिए डिफरेंट इंग्लिश मूवीज को सियाको सबाक से हट के उनके तराजम करवाए और उनको मार्केट के अंदर फेंका। और मैं बड़े अफसोस से ये बात कहूँगा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसका शिकार हुए कि ये शायद कोई कॉन्स्पायरेसी है। ये कोरोना एक वबाई मर्ज है और कोरोना का जो मैंने आर्टिकल लिखा था कि कोरोना एक नेमत है, वो इसीलिए पॉपुलर हुआ कि उसको तमाम लोग जो दलील को मानते हैं उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, कोरोना एक वबाई मर्ज है। और उसके अलावा इसने एक बहुत बड़ा लेसन दिया है लोगों को कि सुप्रीम पावर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जात है। और दूसरा, ताकत का तवाज़न जो है वो अमन कायम रखने के लिए बड़ा जरूरी होता है। आप देख लें पूरी दुनिया को, कभी किसी एटमी पावर ने दूसरी एटमी पावर पे अटैक नहीं किया। जब भी किसी एटमी पावर ने अटैक किया, वो किसी गरीब कंट्री के ऊपर किया। ताकत का तवाज़न जो है ये बड़ा जरूरी होता है। पाकिस्तान जब से एटमी पावर बना, तब से कभी भी इंडिया को जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। और लोग यहाँ साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करके लोगों ने खुदा पे भरोसा करना छोड़ दिया था। बहुत सारे जो फ्री वर्ड, जिसको हम एडवांस वर्ड या जिसको हम वर्ड 1 कहते हैं, उसमें बहुत से लोग अलहाद की तरफ गामजन थे। इवन मैं मज़ाहब का नाम नहीं लूँगा कि बिल्कुल लोग लादीन होना शुरू हो गए थे और लोगों ने टेक्नोलॉजी पे इतना भरोसा करना शुरू कर दिया था। और इस दौर के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये बताया है कि सुप्रीम पावर जस्ट एंड जस्ट अल्लाह ताला की ज़ात है, कोई सुपर पावर नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी के बलबूते पे, इकोनॉमी के बलबूते पे हम लोग पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन जो सुपर पावर है, सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए मैंने कोरोना को एक नेमत कहा कि कोरोना ने लोगों को रियलाइज करवाया
کچھ لوگوں نے مجھے کرٹیسائز بھی کیا کہ چوئی صاحب آپ اس کو ایک نعمت کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو یہ ایک نعمت بھی ہے. جہاں کرونا نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں لیں، وہاں کروڑوں لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ سپریم پاور صرف اللہ کی ذات ہے. کرونا نے آپ کو آپ کے قریبی رشتہ داروں سے ملا دیا جو ریئل میں آپ کے رشتہ دار تھے. حقیقت میں وہی آپ کے رشتہ دار ہیں جن کو آپ نے اس آئسولیشن کے ڈیوریشن میں مس کیا، جن سے آپ کا رابطہ ہے، جن کے آپ بالکل کلوز ہو کے رہ گئے. جو لوگ اس ڈیوریشن میں آپ کو یاد نہیں آئے، جن سے آپ کا رابطہ نہیں رہا، وہ آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں تھے. وہ آپ کے دوست ہوں یا بلڈ ریلیشن والے ہوں، ہر آپ کا وہ رشتہ جو آپ کے قریب اس آئسولیشن کے دور میں رہا، وہی آپ کے قریبی رشتہ دار تھے.